this is Rupa. Welcome and welcome back to my channel. Itsy Bitsy Moment. Hope you guys are doing well. So मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और ये वीडियो ट्रैवलिंग वीडियो होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी पूरा मुन्नार। तो हम जा रहे हैं मुन्नार के लिए और हम निकल गए हैं घर से एक और नई जर्नी पे। नॉर्मली समर जब स्टार्ट होता है ना तो हम सोचते हैं हम कौन से हिल स्टेशन पे जाएं। तो जो भी साउथ में रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। मुन्नार हो, ऊटी हो और कोडाईकनाल हो, यहाँ पे हमारे मतलब बैंगलोर के आसपास आपको इतने सारे हिल स्टेशन मिलेंगे ना, तो आप समर वेकेशन में आराम से जा सकते हो बच्चों की छुट्टी होने के बाद। तो हमारा जो कोडाईकनाल कोडाईकनाल आ गया। हमारा जो मुन्नार का प्लान है वो 3 नाइट्स एंड 4 डेज का है और आज है सैटरडे मॉर्निंग 25th ऑफ अप्रैल और हम जा रहे हैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जो हमारा 27th अप्रैल को है। तो इस साल हमारा टोटल 8 इयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो हम ऐसे नॉर्मली हम पिछले 2-3 साल से ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे सिटी में ना रह के सिटी के बाहर जाके सेलिब्रेट करना ज्यादा अभी इस वक्त हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सिटी में तो हमेशा डेली ही रहते हैं और इतना थोड़ा ना होता है क्राउड से थोड़ा बाहर जाओ। बट ऐसा हो गया अभी क्राउड से बाहर जाने का सोचते हैं, जहाँ जाते हैं उधर ही क्राउड है, तो और क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिप की बात करते हैं। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है मुन्नार के लिए, तो उसका एज पर द गूगल मैप टोटल डिस्टेंस है 465 किलोमीटर। और मैं आपको ये व्हाइटफील्ड से बता रही हूँ अंटिल मुन्नार तक जो हमारा रिसोर्ट है। रिसोर्ट में आपके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा हम किस रिसोर्ट में जा रहे हैं। तो व्हाइटफील्ड से हमारा पर्टिकुलर रिसोर्ट तक 465 किलोमीटर है। देखिए बैंगलोर के कुछ जो भी लोकेशन है ना, तो वहाँ से थोड़े बहुत 5-10 किलोमीटर्स का डिफरेंस हो सकता है। तो बेस्ड ऑन मतलब सबके लोकेशन के मतलब बेस पे आप 5-10 किलोमीटर मतलब ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाइटफील्ड से था और हमें निकले हुए हमने आज हमारा टारगेट था, नॉर्मली जब भी ऐसे कुछ लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं हम 3 o'clock का करें, क्योंकि इसके पहले भी हम जब किसी भी लंबे ट्रिप पे गए हैं तो हम 3 o'clock एग्जैक्ट निकल जाते हैं। बट इस टाइम क्या हुआ ना, थोड़ा लेट हो गया, हाफ एन आवर, तो हम 3:30 स्टार्ट किए। तो दैट इज नॉट टू लेट, बट स्टिल हमारा टारगेट मिस हो गया वहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था, नाइट में हम ना अलार्म के पहले उठ गए थे, फिर हमने देखा अरे यार अभी तो 1:30 हो रहे हैं, थोड़ा और हाफ एन आवर हो जाते हैं, 2 o'clock उठते हैं। सारा पैकिंग वैकिंग हमने नाइट में ही कर लिया था, सिर्फ हमें चेंज करना था, ब्रश करना था और निकलना था। तो फिर करते करते देखा तो 2:45 हो गया और फिर फटाफट हमने किया और हाफ एन आवर तो लगता ही है, बच्चे भी है साथ में, तो ऐसे करते करते हाफ एन आवर लेट हो गया। और उसके बाद मैं जहाँ रूट की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको 2 रूट मिलेंगे और जो भी रूट डिटेल्स है और मेरा आइटिनरी है जो भी 4 दिन का, वो सारा मैं इस ब्लॉग के एंड में और स्टार्टिंग में मैं अटैच कर दूंगी। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू ऐड ऑल द डिटेल्स ओवर द डिस्क्रिप्शन, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रिसोर्ट हो या टूरिस्ट प्लेस हो, जो भी हम कवर कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा इसमें। और हम बहुत मेहनत करते हैं किसी भी ट्रिप में जाने से पहले और चीज़ों को हम बहुत एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हम इस 4 दिन में या जो भी जितने दिन भी हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, जो भी वहाँ की फेमस चीज़ें हैं या रेस्टोरेंट हैं वो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। मतलब कहाँ पे हम डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हम अपना आइटिनरी बनाते हैं और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पूरा 100% तो नहीं हो पाता, लेकिन 90% हम ट्राई करते हैं हम उसको सारा कुछ हम कवर करें। क्या होता है, डिपेंड करता है लास्ट मोमेंट पे, कभी लेट हो गया या टाइम नहीं है तो चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बट स्टिल। तो चलिए रूट की बात करते हैं। तो हमने व्हाइटफील्ड से होके हम हुसूर आए थे, फिर हुसूर से कृष्णागिरी, फिर कृष्णागिरी के बाद सेलम। अभी हम रिसेंटली सेलम में है, मैं आपको बताऊंगी अभी हमने कितना कवर किया है सेलम। देन उसके बाद आपका आता है भवानी, अविनाशी, देन पाललम था ना, राइट सुना? पलाडम, सॉरी पलाडम, नया रूट है ना, तो पलाडम। उसके बाद था एक आपका उदमलपेट, देन मुन्नार, उस लास्ट हमारा मुन्नार है। तो आप व्हाइटफील्ड से अंटिल मुन्नार तक काउंट करोगे तो टोटल हमने 8 स्टॉप का काउंट रखा है। और उसके बाद फाइनल मतलब जो 8 है वो हमारा मुन्नार है रिसोर्ट तक का। और अभी मैं टाइम की बात करूं तो अभी हो रहे हैं आपके 7:16 हो रहे हैं। हमें ऑलमोस्ट
3 hours and 12 minutes हो गए हैं और हमने आवर्स और हमने जितना अभी कवर किया है डिस्टेंस वो है 166 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। सो रिमेनिंग इज 283 किलोमीटर। तो और अभी हम NH4 पे हैं। एक और इसके बाद हम एक और NH था ना, हाँ NH44 पे है, जो अभी तक हमें बहुत ही स्मूथ लेके आया है यहाँ तक। मतलब सेलम में हम ऑलमोस्ट इंटर कर गए हैं, करने वाले हैं, तो थोड़ा और टाइम लगेगा, सेलम में पहुंच जाएंगे हम। और यहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छे ऐसे सीनरी दिख रहे हैं। तो ऐसा सेलम तो ऐसे भी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे सनलाइट भी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं स्टार्ट है जब हम दिसंबर का ट्रिप करते हैं ना, तो 7-8 o'clock तो मुझे सन दिखते ही नहीं है। और अभी तो यहाँ पे 5 o'clock से ही लग रहा था से नहीं पूरा सनलाइट आ रहा है। सो ना एक और रूट हमने इसमें क्या था ना 544। तो जब हम NH44 को हम जब एंड करेंगे तो हम दूसरा जो NH है वो 544 हम करेंगे, और वो 544 हमें मुन्नार तक लेके जाएगा। सो देयर इज वन मोर रूट जो हमें डुंडीगुल और कृष्णागिरी, डुंडीगुल और जो हमारा वो कोडेकनाल वाला रूट है ना, उससे होके आता है। तो हमने दोनों रूट को देखा था। उस रूट में हमारा टोटल डिस्टेंस आई थिंक 510 था, 510, और इसमें था 465। तो डिस्टेंस वाइज ये रूट थोड़ा कम है, बट टाइम ऑलमोस्ट इक्वली लग रहा है, ज्यादा ही लग रहा है थोड़ा। आप देखोगे तो 40-45 मिनट्स इसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपका जिग जैग पॉइंट ज्यादा मिलेंगे आपको, और इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर से सीनरी मिलेगी। और हमने बहुत सारे इसके पहले ब्लॉग देखे हैं जिसमें हमें ये रूट लोगों ने प्रेफर किया है। अगर आपको मतलब अच्छा रूट और ब्यूटी चाहिए, मतलब होता है ना बहुत लोग साइट सीन फोटोग्राफी के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, जैसे मैं उसमें से एक हूँ। जो मैं ट्रिप पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं चीजों को कैप्चर करूँ, फोटोज हो या कुछ भी सीनरी हो, तो उस टाइप में हो। तो मैंने ये रूट प्रेफर किया, और बहुत लोगों ने ये रूट से गए, जिनको देखो डिपेंड करता है। और हम जब कोडेकनाल गए थे ना, तो वहाँ वो वाला रूट भी है जो कोडेकनाल से होके जाते हैं। और कोडेकनाल का जो रूट है उसको देखने के लिए आप मेरा कोडेकनाल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और टोल की बात करूँ तो अभी तक हमने 3 टोल दे चुके हैं। सेलम आने तक एक कृष्णागिरी था, और एक आपका सबसे पहले हमने दिया था क्या नाम था सुना, समथिंग, वो आपका एक था ना कुछ ए से नाम था वहां पे, जो मैं भूल गई हूँ, क्या था याद करो, अतिबेले। उसके बाद हमने कृष्णागिरी की स्टार्टिंग में दिया, और कृष्णागिरी जब एंड हो रहा था तब हमने दिया। तो अभी तक 3 टोल हो चुके हैं। सो लेट्स सी, चलो तो इस जर्नी में हमारे साथ रहिए, और हम सारी चीजें आप इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। Say hi. Come. Go. नहीं चलिए आप जाओ। सो गाइज हमें कवर किए हो गए हैं 194 किलोमीटर, एंड 194 किलोमीटर कवर करने में हमें लगे हैं 3 hours and 45 minutes, एंड रिमेनिंग यू कैन सी इज हमें दिख रहा है 280, और हमें लगेंगे अभी 6.5 घंटा ऑलमोस्ट, और हमें जाते जाते हो जाएंगे 2.5 मुन्नार। ऐसे टोटल जब हमने देखा स्टार्ट किया था तो एज पर द गूगल मैप इट वाज लाइक 10 hours जर्नी। देन उसके बाद हमने 2 घंटा ऐसे हॉल्ट ऐड किया हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए। तो अभी तक मतलब ये 194 और 5 किलोमीटर में हमने अभी 2 ब्रेक ऑलरेडी ले चुके हैं। जस्ट अ स्मॉल 5-10 मिनट्स बिफोर द लाइक फ्रेश अप एंड द टी,
उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अभी ब्रेकफास्ट हम मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए हम दोनों अपने लिए घर से ही लेके आए थे, बट मिशी के लिए हम सोच रहे हैं कहीं पे आधे एक घंटे में कुछ अच्छा सा मिलेगा तो हम वहाँ से इडली डोसा या कुछ भी पैक करा के उसको खिला देंगे। तो बस हम मिशी के लिए ही वेट कर रहे हैं। और अभी हम सेलम सिटी में हैं और अभी हम NH44 पे ही चल रहे हैं। तो अभी थोड़े टाइम के बाद हमें NH44 से कट के NH 544 भी जाना है। अगर आप सीधा जाओगे तो भी मुन्नार पहुंच जाओगे 44 लेके, और दूसरे रूट से जाओगे तो आपको बहुत सारे मतलब चीजें देखने को मिलेंगी फोटोग्राफी के लिए। और वो रूट ज्यादा मतलब सीनरिक है, लाइक व्यू है, तो उस वाले रूट से तो चलिए चलते हैं। और अभी सेलम में ही है, जैसे हम सेलम क्रॉस करेंगे मतलब टर्न लेंगे, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, तो आप भी ऐसे मतलब आपको भी आइडिया रहेगा से हमको कहाँ से टर्न लेना है। माय मीशू बेबी, व्हाट शी इज डूइंग बैक? डू यू वांट टू कम फ्रंट? डू यू वांट टू सिट विद मम्मा? गुस्सा हो गई वो कुछ कर रही थी पीछे, उससे नहीं हुआ तो गुस्सा होके मुंह टर्न करके अपना फेस टर्न करके सोई हुई है। सी मिशू, मिशी, they are calling you, they are asking what Mishi doing back, why she is not coming? Come front. Do you want to come front? Do you want to come front and talk to all the guys, mama friends? Do you want to come? Do you want something? Oh, I have something for you. If you come front, then I will give you. Oh my God, something new. Yes, I kept there inside. Do you want to come? Come. Now she is coming. My baby is coming. Oh, Lumulu Puttu. Say hi to everybody. Say hello. If you say hello, they will give you surprise. Say hello. Hello like that. Like say hello, guys. Say hello. Okay. So guys, हमने अभी 255 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और अभी हम पहुंच गए हैं भवानी में। ऑलमोस्ट हम भवानी बाईपास रोड में इंटर करने वाले हैं। तो हम अभी जैसे मैंने आपको बताया था NH44 छोड़े हुए हमें टाइम हो गया है सेलम के बाद। और वहां से आप जब सेलम में आप पहुंचोगे ना तो आगे चल के आपको एक टर्निंग मिलेगा जहां से आपको 2 रूट आपको शो करेंगे मैप में। एक तो आपको स्ट्रेट NH44 पे ही लेके जाएगा और एक अनदर रूट जो आपको एक सर्कल से आपको टर्न लेना होगा वो होगा आपका NH54। तो हम NH44। तो आप देखिए हम NH44 पे है, 544 पे है और रिमेनिंग इज 217 किलोमीटर और 5.5 घंटा ऑलमोस्ट दिखा रहा है हमें। तो अभी यहाँ का वेदर बोलूं तो गाड़ी के अंदर है, एसी चल रही है तो अच्छा लग रहा है। बट अभी हम इसी के लिए ना इडली लेने के लिए बाहर निकले थे, एक रेस्टोरेंट में गए थे। तो गर्मी तो थी, तो कैसा था सुना? गर्मी थी यहाँ पे क्यों? हाँ मतलब अभी तो सुबह के 9 ही बज रहे हैं तो उतना तो नहीं होगा ना, लेकिन गर्मी थी। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ जब तक हम मुन्नार नहीं पहुंचेंगे हमें बीच में तो गर्मी बहुत लगने वाली है। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि सेम मतलब नॉट सेम रूट, क्योंकि सेलम तक हम तो वहां गए थे ना कोडी कनाल। तो जब हम कोडी कनाल वाले घाट रोड में जब तक इंटर हम नहीं किए थे तब तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। ऐसे भी तमिलनाडु में गर्मी ज्यादा ही रहती है। तो थी जैसे हम घाट मतलब कोडी कनाल घाट रोड में एंटर किए थे तब हमें मतलब लग ही नहीं रहा था से हम इतना गर्मी से होके फिर एक ठंडी प्लेस में आए हैं। तो मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही, और मुन्नार तो ऐसे भी ठंडी प्लेस है बट अभी तक तो बहुत ज्यादा गर्मी है केरला में। या बेटा, और अभी देखिए अभी हमने भवानी में हम हैं और भवानी के बाद हमारा आने वाला है क्या था सोना? अविनाशी। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी। और भवानी तक हमें पहुंचने में लगे हैं टोटल 5 टोल हम दे चुके हैं। अभी मैं अमाउंट नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन इस हाईवे पे जो भी टोल होते हैं सारे एक्सपेंसिव ही होते हैं। तो 5 टोल ऑलमोस्ट हम दे चुके हैं। अभी हमने आधा रास्ता ही क्रॉस किया है 50%। सो लेट्स सी रिमेनिंग 215 किलोमीटर दिखा रहा है 215। सो उसमें कितने टोल देते हैं और क्या क्या आते हैं तो मैं सब आपको दिखाऊंगी। नाउ यू कैन टॉक। तब से वो बोल रही है हेलो हेलो कैमरा के पीछे से। नाउ यू कैन से हेलो गाइस। हेलो नो से हेलो गाइस। Guys, how are you? Talk nicely. How are you? Then you will get surprise from there. You know?
Yes, guys, you will get surprise to Mishi, right? Yeah. And Mishi daddy is looking so cute. Mishi, your daddy is looking so cute. मिशी का उसके डैडी ना बहुत क्यूट है, हमेशा बोलती है डैडी योर क्यूटी पाई, माय क्यूटी पाई। देखिए ऐसे हो गया, डैडी सो क्यूटी पाई। उसकी मम्मा क्यूटी पाई नहीं है, मिशी के लिए उसके डैडी टू क्यूटी पाई। Why happened? What were crying? Why were crying? This one. Okay, stuck. Do you want new earrings? अच्छा, It's coming out. No, it's not coming out. No, it's not coming out. It's fine. कल मिशी के लिए मैंने बहुत सारे नए नए छोटे छोटे से इयरिंग्स लिए हैं, बेबी इयरिंग्स, राइट मिशा? Mama bought so many earrings for you yesterday. Yeah. Yeah, do you like it? Yes or no? Yes or no? Tell me yes or no. No, yes or no? No? Okay, then give me back. Give me all my earrings back. Yes or no? What is that? Yes or no? Acha Mishu, you have not said to them where you are going, which place? Kelela. Kelela seeing going. In Kelela, which place? Munna. Oh, Munnar. Super, good job, Mishi. Good job, Mishi. सब यार है, Kelela and Munnar. Say Munnar. No, that is one place. One place. That is one place. That is one place. Yes. And do you want to give bath to elephant? Tell. Do you want to give bath to elephant? No driving the car. No driving the car. No. So guys, this is the 6th toll. और ये very nice. what looking very nice. So now what? So are you nice. joking? Taking Huh? money also. He's doing fun of me. It's just one See, why you both guys are doing fun of me? Don't do please. So ये हमारा 6th टोल है और आई थिंक अभी हम अविनाशी में क्रॉस करेंगे। सो ना अविनाशी भी आने वाला ही होगा ना, मुझे लगता है भवानी ऑलरेडी हम लोगों ने हो चुका है हमारा कवर। सो आई थिंक मुझे अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम लोग अविनाशी में इंटर किए हैं। तो मैं आपको कंफर्म करती हूँ और आप देखोगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा दो मतलब होता है ना 2 वाला नंबर देख के मैं थक गई थी। फाइनली 187 किलोमीटर इज पेंडिंग। सुना यहाँ पे क्यों रुक रहे हो? व्हाट डू यू वांट? टी? सुना यहाँ पे टी है और कुछ नहीं है। सो चलो फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इनको यहाँ पे रुकने का मन है, ये जहाँ पे भी टोल आता है ना वहीं पे रुक जाते हैं, बोलते हैं रुकने का मन कर रहा है। 5 टोल में हम कितने हर जगह रुके हैं हम। चलिए, और ऑलमोस्ट 5 आवर्स है। देखिए यहाँ पे 187 किलोमीटर एंड 5 आवर्स। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। यू वांट टू ईट एनीथिंग? बनाना, हेल्दी फूड, फ्रूट्स, जूस, पानी पूरी। देन व्हाट डू यू वांट? चलिए ना, सुना चलना है तो चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। आप उतरो ना उधर से। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, फिर पता भी चल जाएगा यहाँ पे कौन सा प्लेस पे हम रुके हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अविनाशी में हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे। चलो बेटा। Why you are going? Why you said bye? Come here, come back. Washroom? Where is the washroom? Oh, who made that washroom? Okay, washroom in the car. Oh my God! Show me your face. Where you are going for party? But I am not able to see. Come front, come front. Everybody wants to see you. Come front. मेरी बेटी सडनली पीछे गई और जाके पूरा चश्मा उस्मा लगा के, अपना गॉगल्स लगा के, कैप पहन के, उस समय से नहीं पहन रही थी जब उसको हम बोल रहे थे से अभी बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, पहन लो। You came outside from washroom? Yes. Oh, you came alone? Oh, and you, okay. तो यहाँ पे देखिए अब लाइक आफ्टर 60 मीटर हमें यहाँ पे थोड़ा टर्न दिखा रहा है। अब सेम ही है, कुछ काम चल रहा था। फिर आगे हमें 1 किलोमीटर है ना 900 पे हमें लेफ्ट टर्न लेना है। और ये अभी हम अभिलाषी में ही हैं। अभी देखते हैं ये कितना दूर पे जाके खत्म होता है। और टोल अभी अब तक हमने 6 टोल दे चुके हैं। और बाहर का वेदर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। हम थोड़ा 10 मिनट के लिए बाहर निकले तो हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, खड़े नहीं हो सकती, इतना ज्यादा गर्मी है। और बैंगलोर को लोगों को तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है जहाँ वो बैंगलोर से बाहर नहीं निकलते हैं।
ओ माय गॉड, ये देखिए स्काई में ये क्या गया है सोना, क्या है, व्हाट इज दैट इन द स्काई, यू कैन सी विश इन द स्काई। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और रूट फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हम वही कंटिन्यू NH 544 544 पे ही चल रहे हैं। तो उसके बाद अभी मुझे नहीं पता से अभी जब हम मुन्नार जाएंगे तो कैसा रूट होगा, बट टिल नाउ रूट इज सीरियसली वेरी गुड और बहुत अच्छी है, रूट भी अच्छा है। आपको गाड़ी ड्राइव करके बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पे खाने पीने की भी ना, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत बार हम ट्रिप पर निकलते हैं ना तो हमें आसपास में रेस्टोरेंट नहीं दिखते, बट यहाँ पे खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम देखिए हमारा ऐसा था कि अगर हम टाइम पे पहुंच जाएंगे रिसोर्ट तो वहीं पे लंच करेंगे। 2 मिनट्स बेटा, बट मुझे लगता है हमें रास्ते में ही करके जाना होगा। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था, हमारा बैटरी का इश्यू हो गया है गाड़ी में। तो अभी हमने थोड़ा आगे जाने के बाद, वहाँ पे तो स्टार्ट हो गया था, उन लोगों ने ऐसे स्टार्ट कर दिया था कार को, लेकिन हमने सोचा से वो हमें जो शॉप बताए थे ना बैटरी चेंज करने के लिए, दैट वाज टू फार, लाइक अराउंड 115 किलोमीटर। सो लाइक वी डिसाइडेड टू, इफ विल गेट नियर बाई एनी दैट बैटरी शॉप, देन विल गो एंड फिक्स देयर ओनली। तो हमने एक वहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े हैं, उनके पास बैटरी है, तो जस्ट अ मिनट। तो हमने वहाँ पे बात किया तो उन्होंने बोला से एक आई पावर करके शॉप है जहाँ पे उन लोगों ने नए बैटरी लगाते हैं, मतलब। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं आपका अविनाशी सिटी में। ये आप जो देख रहे हो ना, ये अविनाशी सिटी है, यहाँ पे हम आए हैं। देखिए हमारा कार यहीं पे रुका हुआ है और वो भैया आएंगे, अभी बैटरी चेंज करेंगे, लेट्स सी। फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, रिसोर्ट। गाइस क्या होता है ना, समटाइम आपको चीजें पता होती है, फिर भी हम होता है ना किसी चीज में ऐसे उलझ जाते हैं या इंगेज हो जाते हैं और उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, और वो जो इग्नोरेंस होता है ना, कब जाके बड़ा कुछ इशू बन जाता है, वो आज हमें पता चल रहा है। क्योंकि हमें कुछ महीने पहले ही ऐसा हमने सेम इशू हमने लाइक हमारे संग सिचुएशन हुआ था जब हम जा रहे थे वो करना, और सेम प्रॉब्लम आज हमारे साथ हुआ। उसके बीच में जब हम सिटी में थे बैंगलोर में अपने घर में, तो वहाँ पे गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे होता नहीं था ना, इतना लंबा जर्नी होता नहीं था, ऑफिस जाना है या मार्केट या आसपास, हम सिटी में ही रहते थे तो हमें मिला नहीं। लेकिन अभी देखिए सडनली ऐसा हो गया। उसी समय अगर हमने कुछ कर लिया होता, एक्चुअली प्रॉब्लम वो भी नहीं है ना, हमने सर्विस सेंटर में गाड़ी दिया था क्योंकि इसका सर्विसिंग का भी टाइम हो गया था, तो वहाँ पे हमने चेक करवाया था से बैटरी चेंज करना है या ये अभी बैटरी सही है, क्या इशू हुआ। तो उन्होंने बोला से बैटरी इज फाइन, हो सकता है कुछ आपका अलार्म और कुछ सिक्योरिटी इशू के वजह से अलार्म हो गया होगा अलर्ट, उसकी वजह से आपका ब्लॉक हो गया है। बट क्या बोले, कुछ नहीं कर सकते अब। चलो इन लोग भी आ गए हैं अभी चेंज करने। गाइस सी 144 किलोमीटर एंड 4 आवर्स दिखा रहे हैं, मतलब सीरियसली अभी तक तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन अभी हम लोग ना, अभी NH पता नहीं हमें किस रूट पे लेके आया है, मैप तो सही है बट लाइक जो हम NH पे चल रहे थे ना 544 नेशनल हाईवे पे, वो हमें छोड़े हुए ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स हो चुका है और हम अभी पहुंच गए हैं पालाडम, क्या है पलाडम रोड पे है। और पलाडम यहाँ से मतलब मेन जो पलाडम आएगा वो भी 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर के बाद हम पलाडम में इंटर कर जाएंगे। देन उसके बाद एक और जगह था ना, क्या नाम था उसका, उदमलपेट। सो पडामल के बाद उदमलपेट, हाँ दोनों दिखा रही है, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे उदमलपेट एंड पलाडम रोड। सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नॉर्थ वालों को थोड़ा साउथ के वर्डिंग प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम। गाइस ये देखिए बहुत सारे विंडमिल दिख रहे हैं मुझे, ऐसे वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। मैं जब तक फोन मतलब रेडी कर रही थी वीडियो लेने के लिए तब तक ये तो आधा निकल गया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देखो यहाँ से बहुत ज्यादा, मैं इसी का वेट कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा थे, बहुत ही सुंदर है। मेरी तो बेटी सो गई है मिशी, नहीं तो मैं उसको दिखाती।
फाइनली गाइस अभी हम आ गए हैं 2 डिजिट में और देख के मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। मतलब मेरे आंखों को ना ऐसे ठंडक मिल रही है। 99 किलोमीटर, लेकिन अब टाइम देख के आपका ना दिमाग ऐसे हिल जाएगा। 3 hours and 16 minutes 99 किलोमीटर जाने के लिए। तो ये रहा। अभी हम आप देखो यहाँ पे क्या एक रूट में आए हैं, मधुमलई मेन रोड में है। इसके पहले पालाडम मेन रोड में थे, अब वो क्रॉस कर चुके हैं हम। अब ये उडमलपेट है ना, उडमलपेट से ही उडमलाई मेन रोड है, तो उस पे हम जा रहे हैं। अब इसके बाद हम सीधे मुन्नार में इंटर कर जाएंगे और यहाँ पे हम जस्ट 2 मिनट के लिए जस्ट हम अपना पैर सीधा करने के लिए नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब जब से वहाँ से निकले हैं ना कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। तो विल टेक अ 2 minutes ब्रेक हियर। सो गाइस फाइनली 80 किलोमीटर पे हम यहाँ पे मुन्नार और उडमलपेट रोड में घुस रहे हैं। फाइनली कितना टाइम के बाद ऐसे कुछ हमें मुन्नार दिख रहा है। और अभी यहाँ से मुझे लगता है पूरा जो हम जो ब्यूटी की बात कर रहे थे ना सुबह सुबह, वो अभी यहाँ से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं। तो जब थोड़ा सा क्लोज जाऊंगी ना तो मैं आपको क्लोजअप वाला सारे शॉट दिखाऊंगी। अभी यहाँ से उतना पता नहीं चल रहा है, बट अभी फाइनली मुन्नार वाले रूट में घुस के ना, ये जो मुन्नार ऐसे लिखा हुआ आ रहा है ना रूट में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय से हम सोच रहे थे कब आएगा। ऐसे भी अब 80 किलोमीटर हो चुका था और उडमलपेट में थे, तो उडमलपेट के बाद मुन्नार ही हमारा लास्ट था। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे ना अभी बहुत हरियाली दिख रही है। जब से हम ये उडमलपेट में घुसने के बाद ही ना हरियाली शुरू हो गई है ना, तो इधर पूरी हरियाली है। और देखिए मैं ना ऐसा नहीं आपको बोलूंगी से यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है। जब तक हम एनएच में थे वो भी बहुत अच्छा था, ये रूट भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप एनएच के जैसा स्पीड में आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। दैट्स एक पॉइंट है। अदरवाइज रोड का कंडीशन अच्छा है, कहीं पर भी आपको कुछ ब्रेकेज नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे तकलीफ हो। हाँ बट ये है थोड़ा सा आपका स्पीड में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, दैट्स इट। हाँ और चीजें जब उडमलपेट में आप आ जाओगे ना तो चीजें और थोड़ी सी खूबसूरत दिखने लगती है। उसके पहले थोड़ा सा जैसे सिटी से होके आ रहे थे हम तो उतना नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे घुसने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें। और ऐसा लग रहा है ओ अभी मतलब फाइनली थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है देख के। जहाँ ग्रीनिश आ रही है ना वहीं पे मजा आ रहा है। चलिए आगे का क्लोजअप लेते हैं और आपको दिखाती हूँ जिस ब्यूटी की हम बात कर रहे थे वो ब्यूटी रियली जस्टिफाई करती है कि नहीं, जितना हम एक्साइटेड होकर वेट कर रहे थे। सो गाइस देखिए ये रहा। और मतलब ब्यूटी तो है, लेकिन साथ में ना जो रोड है ना इतना ज्यादा नैरो है से आप क्या मतलब 2 गाड़ी नहीं जा सकती। अगर एक गाड़ी उधर से आ रही है और एक गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही है तो आपको साइड में स्टॉप करना है लिटरली। अगर बैटरी अच्छे से नहीं करना होता तो आप तो गया यहीं पे जंगल में। अगर हमारा बैटरी छेच नहीं हुआ था तो अभी हमारा गाड़ी यहीं पे बंद होने वाला था। और ये एक्चुअली एलिफेंट जोन है और इस जोन में आने के बाद ये वाले मतलब जिस एरिया में आप इंटर करोगे, मुझे लगता है ना 69 किलोमीटर ऐसे ही जाने वाला है पूरा सिंगल रूट में। और यहाँ पे भी कुछ टोल मतलब कुछ चार्ज उन लोगों ने किया, कुछ 50 रुपीज का चार्ज 70 रुपीज, बट आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट पर्पस दे हैव चार्ज 70 रुपीज। बट ठीक है, रास्ता मुझे हमें अच्छा मिला है तो हमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट ये देखिए वहां से गाड़ी आ रही है तो उनका भी स्पीड स्लो हो गया है, हमारा भी स्लो हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही अभी हमें 70 किलोमीटर जाना है। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और मैंने सोचा था से मतलब इस एरिया में आके मैं फोटो शूट करूंगी, लेकिन क्या करूँ, दोनों साइड से पहाड़ है, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, सामने इतना सुंदर सा रास्ता, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है और उधर से दूसरी गाड़ी आने के लिए आपको साइड में खड़ा होना होगा। आपका ये जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट होता है ना ये वाला है यहाँ पे। यू आर स्लीपिंग डन? स्लीपिंग डन? आर यू टायर्ड और नॉट? नॉट टायर्ड? व्हाट इज दैट? हाँ व्हाट इज दैट ब्लैक कलर हियर? आई थिंक यू हैड सम कैंडी। मिशी मिशी, do you had candy today or chocolate or cake? What you had? I think it's cake. Chocolate cake. Oh yeah, you had chocolate cake. Show me your teeth. Show me. Yeah, chocolate inside. भाई यहाँ पे आ गए तो क्या होगा? चलिए मजा आ रहा है, साथ में सजा भी हो रहा है ड्राइव करने में। दोनों साथ में ही हो रहा है, मजा एंड सजा।
मेडिसिन मिलेगा क्या? ये अंदर टाउन में मेडिकल शॉप मिलता यहाँ पे बोलने से कोई अरेंज कर देंगे? है रास्ता रिसेप्शन है। हाँ ओके ओके ओके। Like it, Vishu? Bye bye, cutie pie. इट्स अ लवली प्लेस। फाइनली 13-14 घंटे के बाद हम पहुंच गए। अभी मिशी के डैडी बहुत टायर्ड हो गए हैं, सो विल सी। मुझे नहीं लगता इवनिंग का प्लान जो भी था होगा। पहले मैं उनको बोलूँगी थोड़ा रेस्ट कर ले, फ्रेश अप होके। और गाइस आपको मैं ये जो रिसोर्ट है हमारा टी काउंट्री, इसके बारे में मतलब इसके ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी पूरा रिसोर्ट। अभी तक तो मैंने जस्ट हम अपने रूम तक ही जा रहे हैं, उसी में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, से मैं क्या बोलूँ आपको। तो सीरियसली ये रिसोर्ट मुझे अभी मतलब जस्ट घुस रहे हैं तो मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना। पार्किंग के पास उनकी गाड़ी थी, वो पार्किंग से आपको मतलब हार्डली 2 मिनट का वॉक था, फिर भी आपको उसे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके ड्रॉप किए हैं। सब आपको प्रॉपर दिखा रहा है कहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्ट रूम है, बार है, चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लग रही है और बहुत सुंदर है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सीरियसली इज़ वेरी नाइस। सो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।